दो ऐसे यादगार ड्रामे जो लोगों की ज़बान पे रहते हैं या ध्यान में रहते हैं, वो एक तो आंगन टेढ़ा था और दूसरा जो था वो अनकही, जिसमें मामू वो बने थे, उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। बहुत छोटा सा मेरा रोल था, लेकिन बहरहाल था इन्वॉल्व। और लेकिन आंगन टेढ़ा में तो बेशुमार सीन जो हैं हमने दोनों ने इकट्ठे किए, और जिस वक्त रिहर्स कर रहे होते थे तो खुद ही हंस हंस के लोट पोट हो रहे होते थे एक दूसरे की हरकतों पे, और बड़ा लुत्फ़ आता था। और एक कमाल उसकी टाइमिंग थी, और वो हर किरदार को जिस तरीके से इंटरनलाइज करता था वो एक कमाल उसका था। यही वजह है कि उसने इतने मुख्तलिफ रोल किए हैं, और सब में ही वो ऐसे लगा है कि जैसे वो वही किरदार है जो कि जैसे कहानी में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ कि उसकी उसका तुर्रा इम्तियाज़ है सलीम नासिर का, कि ही वॉज एबल टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, हिस्टोरिकल भी जिसमें है, वो टीपू सुल्तान का भी उसने किया, और फिर उसने ये कॉमेडी लाइट हार्टेड चीज़ें भी की जो कि बहुत ही फिर लाइट हार्टेड में भी उसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। यानी आंगन टेढ़ा में उसका जो लाइट हार्टेड वर्जन है वो एक्टिंग का वो एक और ही तरह का था, जैसे अनकही में जो था वो आंगन टेढ़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो लिहाजा ये एक उसमें बहुत बड़ी खूबी थी, और इसी वजह से वो हर डायरेक्टर का हर दिल अजीज़ एक्टर था। यानी उसके पास एक ज़माना ये भी था कि उसने कॉपी मिमिक भी बहुत अच्छा था। तो एक दफ़ा जो मोहम्मद अली एक्टर जो हैं उनकी आवाज़ में उसने जो डायरेक्टर थे रेडियो के, स्टेशन डायरेक्टर, उनको फ़ोन किया कि भाई एक लौंडा भेज रहा हूँ तो तुम उसको देख लो, उसको को काम वाम दो यार, बहुत अच्छा है वो। खुद ही फ़ोन किया मोहम्मद अली की आवाज़ बना के, और उसको काम मिल गया। तो शरारत भी उनमें बेइंतहा थी। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग आंगन टेढ़ा के सेट पे जब साथ काम करते थे तो कोई ऐसा बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते होंगे जो वैसे भी आपको रिहर्सल्स में या जब आप स्क्रिप्ट पे काम करते होंगे आपस में भी, तो कैसे गुजरती थी कि क्या क्या फ़नी मोमेंट्स ऐसे आते थे, कुछ आपको याद? भाई मैं ये आपको बताता हूँ कि लोग ये पूछते भी हैं मेरे से कि जी कैसा आप फील करते थे। हकीकत ये है कि जो पूरा ग्रुप था हमारा, इट यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द रिकॉर्डिंग डे, बिकॉज हम खुद यानी फ्लोर पे इतना एंजॉय कर रहे होते थे, और कतई नज़र इससे कि कैमरे ऑन हैं और हमें रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, लेकिन वो चेहरों से, आँखों से वो चमक और इतनी वो लुत्फ़अंगेज़ थी कि हमें ऐसे ही मज़ा आता था जैसे किसी बच्चे को आप आइसक्रीम खिलाएं और वो ऐसे ऐसे करके खाए। तो हमने वो किरदार जो है वो बहुत ऐसे करके किए हैं। तो इसमें बड़ा यानी ऑफ द कैमरा भी इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होता था, एक दूसरे से हल्की हल्की नोक-झोंक भी रहती थी, और हरकतें भी कुछ ऐसी, उसका तो कैरेक्टर भी ऐसा था कि वो जब हरकतें करता था तो हम वैसे ही हंसना शुरू हो जाते थे। फिर मेरा जो अंदाज़ था उर्दू बोलने का, क्योंकि बहुत अनवर मकसूद साहब मुझे वो सख्त और शकील लफ्ज़ जो है वो देते थे बोलने को, और वो लफ्ज़ समझ भी आए और लगे भी ये कि ये शख्स जो है ये रोब डाल रहा है कि इसको उर्दू आती है, असल में नहीं आती। तो वो इस तरह की सब चीज़ें, तो वो ऑफ द कैमरा भी हम बहुत एंजॉय करते थे। और मैंने दोस्ती का लेवल में सलीम का इस तरह भी बता सकता हूँ कि आम तौर पे रिकॉर्डिंग्स में हम लेट हो जाते थे, मैं घर पहुँचता था तो मेरी बीवी बहुत नाराज़ होती थी क्योंकि घर में फ़ोन नहीं लगा था। बहुत महीने साल हो गए थे कि वो फ़ोन के लिए एप्लीकेशन, ये वो ज़माना है जब फ़ोन आसानी से नहीं लगता था। अब तो खैर सेल फ़ोन है, आप बाज़ार से जाके ख़रीद लें।
तो उस वक्त बहुत मुश्किल होता था, यानी 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते थे फ़ोन का कनेक्शन लेने के लिए। तो मैंने ऐसे ही सलीम से कहा, मैंने यार बड़ा रात को मेरी बीवी ने यार डांटा है, वो कल शूट थी हमारी, तुम्हें पता है, तुम भी जब फारिग हो उसी वक्त मैं भी फारिग हुआ, तो बहुत खफा हुई। कहते थे तो तुम्हारे घर में फ़ोन नहीं है? मैं कहा नहीं। मैं कहा, कहते एप्लीकेशन दी? मैंने कहा। तो कहता है यार फ़ोन तो होना चाहिए। मैं कब कह, कहता अच्छा सुबह 8 बजे मैं तेरी तरफ आऊँगा। मैंने कहा कहाँ आएगा 8 बजे? आप यकीन कीजिए ये मेरे घर पहुँचा 8 बजे। कहते चलो मेरे साथ, वो फाइल उठा ले। वो जो मैंने वो फाइल उठा के हम डी के दफ्तर में आ गए। कोई वाकफियत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि उसने पहचान लिया कि भाई 2 एक्टर्स ये यहाँ पे आ गए। और उसने कहा ये खाना मंगाएं, रात का खाना मंगाएं, नाश्ता कराएं, बिस्तर लगाएं, हम यही हैं जब तक कि अर्शद के घर में फ़ोन नहीं लगे। आप यकीन कीजिए कि शाम को 5 बजे मेरे घर में फ़ोन लग गया, और वो नंबर भी पहला उसको ही पता, सलीम नासिर को पता लगा कि ये नंबर अब मिला है। तो उसने फ़ोन लग गया, मेरी बीवी से बात की, उसने कहा भाभी आपका फ़ोन लग गया, चल गया, मैं सलीम नासिर बोल रहा हूँ। तो उसने जब कहा हाँ, तो फिर उसने कहा अच्छा हाँ, अब अपने मियाँ से बात करें। तो वो इस तरह का दोस्त था, इस तरह। आप जब उनका इंतकाल हुआ तो आपको किस वक्त खबर मिली, कुछ आपको याद? एक्चुअली जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं बाहर था पाकिस्तान से। और मुझे जब पता चला था तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि इस तरह उसको, ये तो मुझे अंदाज़ा था उसको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम था। उसे कहा भी करते थे कि तुम अपना ख्याल थोड़ा सा रखो, वो रखता भी था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में कुछ बस आपका चलता नहीं।